लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब तो इस राजनीति में और जिन जयप्रकाश नारायण जी का जिन्होंने हवाला दिया था, वो जयप्रकाश नारायण जी 4 चीजों के सख्त खिलाफ थे। आज उनके शिष्य चार देश के राजनीति के हर प्रदेश में, हर प्रांत में, हर जगह उनके शिष्य दिखाई पड़ते हैं या उनका दावा करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं कि हम तो जयप्रकाश नारायण जी के सीखा है, उन्होंने हमारे गुरु रहे हैं, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का। समझना चाहिए कि ये लोग 4 चीजों के सख्त खिलाफ थे। एक, परिवारवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा बैड गवर्नेंस, चौथा भ्रष्टाचार एंड बैड गवर्नेंस। अब ये देखिए चारों चीजें ये करीब करीब लुप्त नहीं हो गई हैं चारों तरफ। अभी तो हर तरफ हमारी अपने मित्र और हमारे अपने जो हमारी पुरानी पार्टी, जिसमें मैं सालों रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में, वो हमें हमारे मित्रगण सब कहते हैं कि परिवारवाद, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। अब देखिए तो सही, परिवारवाद कहाँ नहीं है। मैं गिनाऊं क्या? मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने बर्तनों को इतनी अच्छी तरह पहचानता हूं कि मैं पूरी कुंडली सामने कर सकता हूं, लेकिन अच्छे टेस्ट में नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। उस मामले में सारा परिवारवाद से भरा हुआ है और उसके बाद परिवारवाद का नारा देते हैं। उसी तरह भ्रष्टाचार, हमारे कितने लोग हैं जितने भ्रष्टाचार में पार्टी में, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे तो एकदम बुरी तरह से लिप्त है। यहां तक कि जो उन पर आरोप लगते हैं तो ये भी नहीं कह पाते हैं किसी बड़े सेठ के बारे में, धन्ना सेठ के बारे में, या धन पशु के बारे में, या बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में। जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है तो इतना भी नहीं कह पाते कि सही साहब ये इल्जाम सही नहीं है, ये गलत है, इतना ही कह दें गलत है, रिकॉर्ड पे आ जाए। लेकिन नहीं, जवाब तक नहीं देते। उसके बाद आप देख लें, जातिवाद की तो तूती बोल रही चारों तरफ। उसके बाद आपने कहा ये बैड गवर्नेंस। अब कहां कहां क्या हो रहा है बैड गवर्नेंस का, तो आपने अभी एक फिर से नमूना पेश किया कि शांतनु बाबू ने अभी कुछ कहा है कि बंगाल का विशेष ध्यान रखते हुए कहा है उन्होंने कि सीए फिर लागू होगा और हम जल्दी से जल्द कर देंगे, 7 दिन के अंदर कर देंगे। भैया 7 दिन के अंदर कहां से करोगे? आपकी कोई, आपके नाम कोई वसीयत तो ही है क्या? कोई आपके परिवार का किसी पे कुछ ये जोर जबरदस्ती है क्या कि आप इस तरह से कर दोगे? कैसे करोगे? और वो भी जैसे मैंने कहा, ममता जी हैं यहाँ पे, वो टाइगर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के सामने। इसी तरह से हमने कहा ना कि सारी तरफ चल रहा, अभी अदला बदली मैं तो नहीं कहूंगा। आपने जो नाम लिया कि पलटू राम और पलटू चाचा और क्या सब बातें हो रही, मैं नहीं कहूंगा। मैं वो मित्र हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, व्यक्तिगत कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप जानते हैं मैं हमेशा भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन ठीक से करता हूँ। तो मैंने जो भी हुआ है इससे एक अचंभित तो है ही बहुत ज्यादा। देश की जनता एकदम बहुत अचंभित है और साथ साथ बहुत दुखी भी है कि ये सब क्या हो रहा है राजनीति में। अब लगता है पहले ही युवा पीढ़ी का खासकर पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत कंटेम्प्ट हो गया है। आज पॉलिटिशियंस को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि चंद लोगों में पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद, इतने सालों से 5 बार का एमपी होने के बावजूद, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भारत सरकार में आज भी किसी किस्म का आरोप इल्जाम मुझ पर नहीं है और मेरी छवि अच्छी है। मैं इसके लिए प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वाहेगुरु का या अल्लाह ताला का। मैं कैसे आभार प्रकट करूं मुझे खुद समझ में नहीं आता है, इतना अच्छा लगता है मुझको।